हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड, एयरफोर्स स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और इसमें मैक्सिमम एज आपकी 50 ईयर है, यानी 50 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, बाकी और अदर कंडीशन वगैरह इसमें क्या रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है airforceschoolbamroli.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको मेन फ्रंट पेज पर ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन और सर्कुलर का ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ HM यानी हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ PGT एंड TGT ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। यानी सबकी अलग अलग डिटेल यहाँ पे दी गई है। और वैकेंसीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस एंड HM, यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। अब हम चलिए आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। है वैकेंसी एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली। एयरफोर्स स्कूल बमरौली एंड इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई रिप्यूट एफिलेटेड विद CBSE। तो ये CBSE के द्वारा एफिलेटेड है स्कूल। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कैंडिडेट से मांगी गई है। हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस की रेगुलर बेस की भर्ती है और इसके लिए जो पूरा पे स्केल वगैरह है वो यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी TGT साइंस की भी जो पोस्ट है वो आपकी रेगुलर बेसिस की है। और इसमें जो है क्या कंडीशन रखी गई है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पढ़ना लिखना और अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। रही बात इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैंडिडेट आर सेंड देयर एप्लीकेशंस एंड रिज्यूम अलॉन्ग विद फ़ोटोकॉपी। तो इसमें जो है आपको अपना रिज्यूम यानी एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपको अपना एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन फॉर्म या फिर रिज्यूम, उसके साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना होगा और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह जो भी है आपके पास, सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट, डिग्री एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। बाकी जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें आप अपना पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब आपको मेंशन करना होगा और ये सब आप एक साथ अटैच करके, और ये जो एड्रेस दिया गया है प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज, पिन कोड है 211012 बाय पोस्ट। तो इसमें जो है आपको पोस्ट के द्वारा भेजना होगा और आप जो है किसी भी पोस्ट ऑफिस जाकर, जो कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे जाके आप स्पीड पोस्ट वगैरह कर दें ताकि जल्दी से जल्दी आपका एप्लीकेशन जो है पहुँच जाए। बाकी अगर ये स्कूल जिन कैंडिडेट के पास में है वो जा सकते हैं, तो वो जो है खुद से भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 जून 2024। इससे पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपरस्क्राइब विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जो आपका एनवलप है आपको उस पर ज़रूर मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज़ आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस और एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली। तो इस प्रकार से आपको जो है एनवलप पे मेंशन करना होगा और साथ में आपको एक और एनवलप इसके साथ अटैच करना है जो कि आपका अनस्टैम्प एनवलप होना चाहिए। उस पर आपकी कोई स्टैम्प नहीं लगी हो, अनस्टैम्प एनवलप हो और उस एनवलप पे आपका जो है खुद का सेल्फ एड्रेस, कंप्लीट सेल्फ एड्रेस लिखा होना चाहिए।
ताकि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड अबाउट द डेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू लेटर एंड ईमेल। तो जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उन्हें जो है नोटिफाइड करने के लिए जो भी डेट वगैरह, वेन्यू वगैरह, या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी तो उस एनवलप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आपको वो जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई करना। बाकी अब हम आगे क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। है हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस मिडल एंड प्राइमरी स्कूल्स। तो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है इसमें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएट आपने किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी या एआईसीटी के द्वारा जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। द ग्रेजुएट डिग्री शुड बी इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट टॉट इन द मिडल एंड प्राइमरी क्लासेस ऑफ दैट एयरफोर्स स्कूल। Those holding a graduate degree in any other subject will not be eligible। तो इनका आप ध्यान रखें। However, if such candidate holds a master degree in any of the subject taught in the school, he and she will be eligible for the post। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट जो है मास्टर डिग्री में अगर आपने पढ़ा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्कूल्स वगैरह में अगर आपने पढ़ा है। बाकी ग्रेजुएट अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं, बट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर एज ए पीजीटी टीजीटी पीआरटी। तो पीजीटी टीजीटी पीआरटी में जो है आपने 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो, या फिर एंटिटी के पोस्ट पर है तो आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड एटलीस्ट 2 ईयर एज ए प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के लिए है तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, एचएम प्रिंसिपल या एचएम ऑफ एन एयरफोर्स स्कूल, किसी भी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी इसमें एज वगैरह बताई गई है, तो मिनिमम एज आपकी है 25 साल और मैक्सिमम एज है आपकी 50 साल। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। बाकी वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यू सर्विस, अगर किसी भी कैंडिडेट ने लगातार 2 साल तक पीजीटी टीजीटी के पोस्ट पर जो है आपने पढ़ाया है और लगातार 3 साल तक पीआरटी और एनटीटी की पोस्ट पर पढ़ाया है, बट अगर अभी वो प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है लेकिन पहले आपने पढ़ाया था, कंटिन्यूस वर्किंग आपने किया था किसी भी एयरफोर्स स्कूल में, तो भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। बाकी आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पढ़नी लिखनी और कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन हैं, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो आपको उसके लिए वेटेज दिया जाएगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस की। बाकी कन्वर्जेंट विद पॉस्को एक्ट एंड सीबीएसई रूल्स एंड एनसीईआरटी एक्सेट्रा, अटेंड एजुकेशनल वर्कशॉप आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी। एंड सीटेट एंड एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज। तो इसमें जो है सीटेट और एस्टेट जिन कैंडिडेट ने नहीं किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, बट जिन कैंडिडेट ने सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई किया है तो उनको जो है एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सारी जो है इसमें डिटेल दी गई है। अब हम पीजीटी और टीजीटी की डिटेल देख लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ एग्रीगेट सब्जेक्ट में। बाकी पीजीटी जैसे कि आप इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपने पीजीटी इंग्लिश किया हो, यानी इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हो। इसी प्रकार से हिंदी के लिए भी सेम रूल है। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री किया हो।
पीजीटी फिज़िक्स में आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी पीजीटी केमिस्ट्री किया हो या बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी आगे देखते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो इसके लिए आपने बीई या बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई है, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री किया हो यानी एमपीएड वगैरह किया हो, 2 ईयर डिग्री कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री भी क्वालिफाई किया हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है पीजीटी कंप्यूटर एंड हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए बीएड डिग्री मैंडेटरी नहीं है। बाकी सबके लिए जो है आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, शुड बी AFS टेट क्वालिफाइड इन केस नो FS टेट क्वालिफाई कैंडिडेट इज़ अवेलेबल फॉर द पोस्ट। तो इसमें जो एयरफोर्स स्कूल है उनके द्वारा एक टेट क्वालिफाई कराया जाता है, तो अगर आपने वो AFS टेट क्वालिफाई किया है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बट एक इसमें जो है आपको एक प्रेफरेंस और दी गई है, जिन भी कैंडिडेट ने AFS टेट क्वालिफाई नहीं किया है वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन तो कर सकते हैं, बट जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी यानी आप जो है जॉब अपॉइंटमेंट जब आपकी हो जाएगी, तो अपॉइंटमेंट होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको AFS टेट क्वालिफाई करना होगा, यानी जो टेट एयरफोर्स स्कूल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो आपको क्लियर करना होगा। बाकी इसमें एज वगैरह है, मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। वुमेन कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जिन कैंडिडेट ने लगातार 2 साल तक पीजीटी टीजीटी पीआरटी के पोस्ट पर और लगातार 3 साल तक पीआरटी के पोस्ट पर कहीं भी किसी भी एयरफोर्स स्कूल में काम किया है, कंटिन्यू सर्विस की है, बट वो प्रेजेंट में अगर वर्किंग नहीं है तो भी उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपको इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगी तो आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। इसमें जो है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और आपको हिंदी में पढ़ना लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बाकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर या फिर बैचलर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। टीजीटी संस्कृत की है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश के लिए है, और टीजीटी सोशल स्टडी के लिए है जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। तो एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। बाकी टीजीटी मैथ्स के लिए है, तो इसमें भी आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी साइंस के लिए है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए है, तो इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो काउंसलिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हो विद एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप देख लें, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीजीटी म्यूज़िक की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने म्यूज़िक में डिग्री किया हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है, तो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। और बाकी टीजीटी गेम्स के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए जो है आपने 3 ईयर डिग्री कोर्स किया हो फिज़िकल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर की पोस्ट है, इसके लिए आपने जो है PGDCA या MCA वगैरह या BE किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी ड्राइंग के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में किया हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं।
कई कंडीशन इसमें दी गई है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, तो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने क्वालिफाई किया हो और टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी गेम्स और टीजीटी ड्राइंग और हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए बीएड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। बाकी सभी पोस्ट के लिए बीएड मैंडेटरी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बाकी आगे देखते हैं। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन रखी गई है कि जिन भी कैंडिडेट ने एयरफोर्स स्कूल के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला टेट क्वालिफाई किया है वे इसमें आवेदन करें। अदरवाइज़ अगर आपने एएफएस टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी जब आप इसमें आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेने के 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है एएफएस टेट क्वालिफाई करना होगा। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। वुमेन कैंडिडेट को इसमें जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का। बाकी आगे देखते हैं। और जिन भी कैंडिडेट ने लगातार 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस की है पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट पे और लगातार 3 साल तक पीआरटी की पोस्ट पे किसी भी एयरफोर्स स्कूल में, बट प्रेजेंटली वो वर्किंग नहीं है, तो उनको भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपको इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, गेम्स एंड ड्राइंग की पोस्ट को छोड़कर। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास होगा तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी में आपको पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट से जुड़ी हुई जो है रिक्रूटमेंट थी, जिसे हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।